नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है कि मिडिल ईस्ट में छिड़ने वाली है भयंकर जंग। जी हां, ईरान के सुप्रीम लीडर इमाम आयतुल्लाह अली खामनेई ने जुमे के रोज बाकायदा तौर पर सामने आकर आवाम को यह मैसेज दे दिया है और पूरी दुनिया को यह पैगाम दे दिया है कि ईरान अमेरिका और इस्राएल की साजिशों और शरारतों को बर्दाश्त नहीं करेगा बल्कि रिएक्ट करेगा। उन्होंने कहा है कि जो उनके यहां प्रदर्शन चल रहे हैं जिसे हिंसक बनाने की कोशिश की गई और ईरान की सरकार को खतरे में डालने की कोशिश की गई, ईरान उसका बदला लेगा। उन्होंने एक लफ्ज कहा है कि हम अमेरिका में सत्ता बदल कर रख देंगे। उन्होंने बड़ी बात कही है और इसको जब उन्होंने कहा है तो इससे यह साफ होता जा रहा है कि ईरान पहले हमला कर सकता है, यानी प्रिवेंटिव स्ट्राइक कर सकता है। जी हां, इससे पहले तक ईरान ने कभी खुद पहले हमला नहीं किया है और जब 12 रोजा जंग के दौरान 12 रोजा जंग में यानी जून 2025 में ईरान पर इस्राएल के जरिए अल सुबह हमला हुआ था तो उसी शाम ईरान ने रिएक्ट किया था और फिर 12 दिनों तक ये जंग चलती रही थी। लेकिन अब इमाम खामनेई ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमें समझ में आ गया है कि हमारे यहां गड़बड़ी कौन फैला रहा है। उन्होंने इंतबाह दिया है कि ये सब करना बंद कर दीजिए वरना बहुत खतरनाक परिणाम सामने आएंगे। तो सीधे तौर पर चेतावनी है। इससे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप खुद कह चुके हैं कि 2 बार कह चुके हैं, बल्कि जुमेरात की रात को भी उन्होंने ये बात कही है कि हम हमला कर देंगे ईरान पर अगर प्रदर्शनकारियों पर एक भी गोली चली। तो ईरान क्या प्रिवेंटिव स्ट्राइक करने जा रहा है, क्या पहला अटैक करने जा रहा है, क्या पहला हमला करने जा रहा है अपनी सेफ्टी के लिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं ईरान मामलों के जानकार, वेस्ट एशिया एक्सपर्ट शौकत भारती साहब। शौकत भारती साहब, स्वागत है आपका। जानना ये चाहेंगे आपसे दिन दुनिया में कि क्या ईरान प्रिवेंटिव स्ट्राइक करने जा रहा है, पहला हमला करने जा रहा है और क्यों? देखिए इमरान साहब, आपने सवाल बहुत अच्छा किया कि क्या ईरान प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकता है। तो जब ईरान के ऊपर अटैक करने का बाकायदा तौर के ऊपर ऐलान हो चुका है, सुप्रीम लीडर को एलिमिनेट करने का ऐलान किया जा चुका है और बाकायदा तौर से इजराइल ने भी ईरान के ऊपर अटैक की धमकी दे रखी है। चारों तरफ से ईरान को घेरा जा रहा है, आर्म्स सबनेशन सब इकट्ठा किए जा रहे हैं। तो अब ईरान को ये देखना होगा कि उसको क्या करना है, क्योंकि ईरान के ऊपर इससे पहले आपने देखा कि अटैक किया भी जा चुका है और ईरान को अंदर से डीस्टेबलाइज करने की पूरी कोशिश चल रही है। ईरान के बलूचिस्तान और सिस्तान के बॉर्डर से वहाँ के ऊपर टेररिस्ट का जमघटा हो रहा है और वो टेररिस्ट जो हैं वो ईरान के ऊपर अटैक अमेरिका के इशारे के ऊपर करने को तैयार हैं। तो अब ईरान चूँकि जमहूरी इस्लामी ईरान है और वहाँ पर कहा जाता है कि इस्लामी हुकूमत है, तो इस्लामी हुकूमत जो है, जो रियल इस्लाम जो है, जो प्रॉफिट मोहम्मद के मानने वाले हैं, वो किसी भी के कंट्री के ऊपर अटैक नहीं करते, वो ऑफेंस नहीं करते हैं, वो डिफेंस करते हैं। लेकिन अगर उन्हें कन्फर्म हो जाए कि हम पर अटैक हो सकता है, तैयारी हो रही है, तो फिर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने की परमिशन इस्लाम देता है। क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद ने भी सारी जंगें उन लोगों से लड़ी जिन्होंने उनके ऊपर आकर अटैक किया। लेकिन जब उनको ये पता चला कि खैबर में बाकायदा तौर के ऊपर हर तरह से असलहे इकट्ठा हो चुके हैं, सिपाही इकट्ठा हो चुके हैं, बड़े बड़े पहलवान आ रहे हैं और अब मदीने के ऊपर अटैक की तैयारी कन्फर्म हो गई, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जब मदीने के ऊपर तैयारी हो गई तो उन्होंने खैबर के ऊपर फिर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया और फिर खैबर को पूरी तरीके से ख़त्म किया। वहाँ के बड़े बड़े पहलवान मारे गए, खैबर का किला तहस नहस कर दिया गया। तो इस्लाम ने ये कहा है कि आप किसी के ऊपर बेवजह कहीं अटैक नहीं कर सकते,
लेकिन अगर आपके ऊपर अटैक का खतरा हो तो आप प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकते हैं। क्योंकि सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान जो हैं आयतुल्ला खामनाई साहब, वो एक रिलीजियस पर्सनालिटी हैं और रिलीजियस पर्सनालिटी अपनी रिलीजियस गाइडलाइन को फॉलो करता है। तो अब ये वो प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक वो कर सकते हैं, करनी चाहिए, परमिटेड है। प्रॉफिट मोहम्मद ने भी उस वक्त की जिस वक्त उनको ये पता चला कि हमारे ऊपर अटैक का पक्का हो गया है। तो अब जब कन्फर्म हो गया है, पूरी दुनिया कह रही है, पूरी दुनिया इस इंतजार में है कि किसी वक्त भी ईरान के ऊपर अटैक हो सकता है। और अब अगर देखा जाए तो अटैक की ABCD शुरू हो गई। वहां के प्रोटेस्टर्स को आर्म्स अम्युनिशन देना, बलूचिस्तान की तरफ से यानी सिस्तान के बॉर्डर की तरफ से टेररिस्ट का भेजना, चारों तरफ से हथियारों को भेजकर, जहाज़ों को भेजकर ईरान को घेरना और वार्निंग देना कि हम ईरान को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ईरान को बिल्कुल प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक कर देनी चाहिए, क्योंकि ईरान अगर प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक नहीं करेगा तो उसको बड़ा नुकसान होगा। जिस तरह से उसको नुकसान हुआ, फिर उसको स्ट्राइक करने में टाइम लगा। उसके बाद उसने क्या किया, उसकी टॉप लीडरशिप मारी गई और उसके बावजूद उसने फिर वेट किया और वेट करने के बाद इजराइल के ऊपर अटैक किया। तो अब ईरान की ये जिम्मेदारी है कि जब अमेरिका और इजराइल ने खुलेआम कह दिया है कि हम अटैक करेंगे और अटैक का सिलसिला शुरू भी हो गया है, जो प्रोटेस्टर की शक्ल के अंदर जो उनके एजेंट्स पकड़े जा रहे हैं मोसाद वगैरह के, तो वो तो क्लियर है। या वो जो टेररिस्ट जो है सिस्तान के बॉर्डर की तरफ से दाखिल किए जा रहे हैं, आग लगाने की तैयारी की जा रही है। तो जंग तो शुरू हो चुकी है। तो ईरान को प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक कर देना चाहिए और इस्लाम भी इसकी परमिट करता है। और ईरान अपने आप को क्या कहता है, जमहूरी इस्लामी ईरान, और वो कहता है कि हम उसी हिसाब से चल रहे हैं, इस्लाम के हिसाब से। तो फिर जमहूरियत भी यही कहती है, अगर कोई किसी पर अटैक करने की तैयारी करे तो भी डिफेंस में अपने अटैक कर देना चाहिए। और इस्लाम भी यही कहता है कि अगर कोई तुम्हें मिटाने की पूरी तैयारी कर चुका है और असलहे जमा कर चुका है तो तुम भी उस पर अटैक कर सकते हो। और खैबर इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। और यही वजह है कि खैबर का नाम आते ही आज भी जो है ये इजराइलीज़ जो हैं वो बहुत डरते हैं। और ईरान का नारा भी है, खैबर खैबर हैदर हैदर। तो जाहिर सी बातचीत है कि ईरान को प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक कर देना चाहिए। बहुत शुक्रिया शौकत भारती साहब इस पूरी जानकारी के लिए। तो जंग खैबर की याद दिला रहे हैं और ईरान में ये नारा भी चलता है कि हैदर हैदर खैबर खैबर। तो क्या अब हैदर हैदर खैबर खैबर का वक्त आ गया है? क्या मिडिल ईस्ट एक बार फिर दहकने जा रहा है और इस बार घमासान या आर पार की लड़ाई होने जा रही है? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। क्या ईरान अपने यहां चल रहे प्रदर्शनों को अगले 3-4 दिन में कंट्रोल कर लेगा, काबू में कर लेगा, चीजें सुधार लेगा, या फिर तगड़ा एक्शन लेगा जिसके चलते अमेरिका रिएक्ट करेगा? अमेरिका रिएक्ट करेगा उससे पहले ईरान हमला कर सकता है इसराइल के ऊपर, या कोई इस तरह की अरब देशों में मौजूद जो अमेरिकन बेसेस हैं वहां पर, जैसा उसने 12 दिनों की जंग के दौरान किया था। क्या कुछ हो सकता है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। इमरान खान के साथ आप आखिर तक कनेक्ट रहे, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। दीन दुनिया शो और लाइव हिंदुस्तान पर लगातार हम ईरान के जो ताजा सूरत हाल है उससे जुड़ी हुई अपडेट आपको सटीक और तज्जियाकार जो है उनके साथ चर्चा करने के बाद, जो एक्सपर्ट हैं उनके विश्लेषण के साथ आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इमरान खान के साथ आखिर तक जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।